नेक्स्ट 10 मिनट बच्चों आपकी पूरी थिंकिंग को बदलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाला हूं जो अगर आप अच्छे तरीके से इसे फॉलो कर देते हो तो अगर आप चाहे एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो 90% छोड़ो, आप 100% तक का टारगेट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 90% स्टूडेंट जो ये मिस्टेक करते आए ना, अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें अवॉइड कर लिया ना तो एग्जाम में आपका जो चेकर है ना वो भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 2027 का रोड मैप, जिसमें आपका सिलेबस का डिस्कशन, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सारी चीजें, इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्लैरिटी इज पावर। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा रोड मैप जिसे हम फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें और अपना रिजल्ट अपने आंखों के सामने देख सके। इसीलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताने नहीं बल्कि सारी चीजें खुद से कवर कराने भी आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, वो होता है उसका एक तरीके से फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में बच्चों आपका आता है सिलेबस। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना रोड मैप को अचीव करने की, वो है पहला हमारा माइलस्टोन कि सिलेबस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, समझना कि उस सिलेबस में क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया। आपके पास क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स हैं। पहली जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है एंड सेकेंड जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। जो फर्स्ट बुक है बच्चों उसके अंदर ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ग्लोबल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ पावर, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ग्लोबल डायनामिक्स में मैं द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, इसको वन शॉट में पूरा कंप्लीट भी कवर कराने वाला हूं। इसके अलावा बच्चों सेंटर ऑफ पावर में जो अमेरिका के लिए थ्रेट, यानी कि न्यू सेंटर ऑफ पावर में जो इमरजेंस हमें देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स और साथ ही साथ चाइना जैसी चीजें। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट में नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल, इनके बारे में कवर करना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ जैसे जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं उनके बारे में। बच्चों ये आपका 2026-27 का कंप्लीट सिलेबस है जो बुक 1 का है, जिसके अंदर मार्क्स भी अलॉटेड है। जैसे आपको टोटल 7 चैप्टर कवर करने हैं। फर्स्ट है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, फिर उसके बाद बच्चों सेंचुरी ऑफ पावर, सेंटर्स ऑफ पावर, साथ ही साथ बच्चों साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। अगर आप इसमें नोटिस करोगे एक चीज, तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। ओवरऑल आपकी बुक 140 मार्क्स की रहने वाली है। सारे जो चैप्टर है 6 मार्क्स के है एटलीस्ट, तो यानी कि वो लेंथी भी है और सबसे अच्छी बात है बच्चों ये इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपकी बुक है वो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से अभी करंट जो ईयर चल रहा है आपका, यहां तक की कंप्लीट इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको कवर करना है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी जैसे नेशन बिल्डिंग स्टार्टिंग में। इसके अलावा बच्चों पॉलिटिकल सिस्टम, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी, ये क्या चीजें होती है। एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात करोगे इंडिया के, और साथ ही साथ रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करोगे। अभी जैसे कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों जगह हमें आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें कंप्लीट जो आपके सेकंड बुक का सिलेबस है, इसमें बच्चों आपके टोटल 8 चैप्टर हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ 1 पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, इसके अलावा कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेशन और रिसेंट डेवलपमेंट। इसमें जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है ये वाला 8 मार्क्स लास्ट चैप्टर, और सबसे कम मार्क्स वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में आप इसमें कवर करोगे। बाकी सारे ज्यादातर 4 और 6 मार्क्स वाले रहेंगे। तो ये तो है बच्चों एक फाउंडेशन का काम जो आपकी सिलेबस को लेके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रोड मैप का पहला जो स्टेज होता है वो होता है सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना और समझना। ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगली चीज जो निकल के आती है जो आपको पता होनी चाहिए वो है मार्किंग स्कीम। जब हम कभी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ पैराग्राफ में चीज़ें कवर कर लेना ये काफ़ी नहीं होता। मार्किंग स्कीम बच्चों आपको बताती है, जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आपकी बुक 1 और इंडियन पॉलिटिक्स जो आपकी बुक 2 है, दोनों में से 40 मार्क्स आएंगे। 80 मार्क्स ये हो गए। बाकी बच्चों आपका प्रोजेक्ट एंड वाइवा 20 मार्क्स। तो 100% बच्चों कुछ इस तरीके से मार्किंग स्कीम रहने वाली। आपके जो एग्जाम का पैटर्न है, जैसे कि अब की बार बोला जाता है कि जो रोट लर्निंग है उससे बच्चों को हटाया जाए, इसीलिए मेक श्योर करना जब आप चीज़ों को कवर करो
तो अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि देखो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो बच्चों हाफ यानी कि 50% के आसपास तक आएंगे जो इन डेप्थ नॉलेज आपसे मांगते हैं। इसके अलावा बच्चों एमसीक्यू जो डायरेक्ट बेस्ड पे होते हैं वो 20% के आसपास, और बाकी जो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले ये आपके बच्चों 30% के आसपास आएंगे। इनके अंदर बच्चों आपको पैसेज, कार्टून एंड मैप ये सारी चीजों को भी कवर करना है जो आपके 12 मार्क्स टोटल इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, ये है बच्चों आपका 2026-27 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिजाइन, जो कि इस तरीके से आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में 6 एंड 6 टोटल 12 क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू आएंगे। बाकी बच्चों शॉर्ट आंसर में टाइप 1 जो 2 मार्क्स की होगी और शॉर्ट आंसर में टाइप 2 जो 4 मार्क्स की होगी। दोनों बुक से यहाँ से तो 3-3 आ रहे हैं, बाकी यहाँ से 3 एंड 2 का पैटर्न है। इसके अलावा पैसेज, मैप, कार्टून यहाँ से 1 आएंगे बुक 1 से और यहाँ से 2 आएंगे बच्चों। बाकी लॉन्ग आंसर जो है दोनों से 2-2 आएंगे। इसके अलावा जो बाकी 20 मार्क्स है वो आपके एक्सटर्नल वाले होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ये आपका ऑफिशियल तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट रोड मैप की बात करें, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको समझा रहा हूं। आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, तो यहां से देखो क्लैरिटी निकलते आ रही है, आपका माइंड ओपन होता जा रहा है। अब बात आती है चीजों को हिट करने की, यानी कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि सिर्फ बातें रह जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा से साथ रह जाता है। 1 तारीख से, संडे से, मंडे से वो चीजें कभी हो नहीं पाती। तो रोड मैप जैसे अभी आपका जो करंट चल रहा है मंथ है ना, तो अभी मई मंथ चल रहा है बच्चों, तो अप्रैल से जुलाई के आसपास ये वो टाइम है जब आप अपनी कंप्लीट एनसीईआरटी बुक 1 को पूरा कर दो, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा। देन उसके बाद बच्चों अगस्त और अक्टूबर वाला जो मंथ रहता है, इसके अंदर आप अपनी कंप्लीट जो सेकंड बुक है उसे फिनिश कर दो प्रोजेक्ट वर्क के साथ। फिर बच्चों आपका नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, ये होता है बच्चों रिवीजन, जिसके अंदर आप सैंपल पेपर वगैरह ये सारी चीज़ों को और कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करते हो। और फिर आता है जैन से फेब जो आपका ग्रैंड रिवीजन। ये बहुत सिंपल सा रोड मैप है बच्चों। बस इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वे वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जितना इन डेप्थ में करोगे उतना ही आप बच्चों एग्जाम टाइम में अपने आप को फील फ्री करोगे। यानी कि इससे होता क्या है कि बच्चे कभी कभार क्या करते हैं कि चीज़ों को ऊपर ऊपर से कवर करते हैं, आगे चल के उन्हीं कोई प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिर्फ रोड मैप बताने नहीं आया बल्कि अपने साथ कवर भी कराने आया हूं। तो आपको वन शॉट चैप्टर वाइज हर एक चीजें इसी चैनल पे मिलेगी। मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरा नाम शाहरुख सर है, आप मुझे SRK सर बोल सकते हैं इजिली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बात आती है जो हाई वेटेज जो आपके चैप्टर रहेंगे, जिसे आपको किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करना, ग्रांटेड नहीं लेना, ये मस्ट डू वाले। जैसे बच्चों रिसेंट ट्रेंड जो कि 8 मार्क्स वाला चैप्टर है बच्चों, जिसके अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स और 1991 के जो रिफॉर्म है LPG वाले वो कवर करने हैं। ये सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। एंड बाइपोलैरिटी, ये आपका एक फाउंडेशन है, इसको देखना। नेक्स्ट लेवल की वन शॉट वीडियो बच्चों आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। बस आप अपडेटेड रहिएगा और वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट में जाके इसे चेकआउट कर लेना। इसके अलावा बच्चों रीजनल एस्पिरेशंस की बात करें तो ये जैसे नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, गोवा कहीं की भी हो, स्पेशली पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट जो होंगे उन्हें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर यहीं से ही निकल के आते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेनी है कि इस तरीके से मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों जो आपके लिए एसेंशियल रिसोर्सेज होंगे टूल किट के तौर पे क्या क्या चीज़ें, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो NCERT है वो तो आपके लिए बाइबल का काम करेगी। यानी कि एवरीथिंग, कुछ भी है छोटा बड़ा जैसा टॉपिक हो सारे। अब क्या होता है एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ पैराग्राफ को कवर करता है। बट आपको ये गलती नहीं करनी जो आप 90% के स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। आपको जो साइड में बॉक्सेस होते हैं, जो ग्लोसरी होते हैं, उनको भी केयरफुल तरीके से अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। फिर आता है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक कि वो 10 ईयर के लेके चलते हैं, जबकि वो आउट ऑफ पैटर्न हो जाते हैं। आपको रिसेंट 3 to 5 ईयर तक के अगर आप कवर कर लोगे, लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर के, तो मस्ट डू है। वो बच्चों आपको हेल्प करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क करने में। इसके अलावा बच्चों करंट अफेयर, क्योंकि बच्चों आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो और इसके अंदर जितने भी अगर आपको टॉपिक मिलेंगे रेलेवेंट टाइप के, वो न्यूज़ में चलते रहते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर से भी कनेक्ट रहोगे तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब UN जैसा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तो डेली बेसिस पे न्यूज़ देखो, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है बच्चों। और इंडियन पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है, इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपके लिए एसेंशियल रिसोर्सेज माने जाएंगे जब आप अपनी पूरी चीज़ों को एक के बाद एक कवर कर रहे होंगे।
देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अपना पढ़ाई करते हैं, एक बच्चा पूरी पढ़ाई करता है लेकिन रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं आ पाता क्योंकि उनने पढ़ाई करी थी, हार्ड वर्क किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्मार्ट वर्क को छोड़ गया। आपको स्मार्ट वर्क के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क वहीं से निकलता है जो बच्चे हार्ड वर्क करना जानते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों, स्कोरिंग पोर्शन के तौर पर मैप और कार्टून ऐसे मार्क्स है बच्चों जो स्पेशली सेकेंड बुक, ये बुक 2 से इंडिया है ना, मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा, और फर्स्ट बुक से कार्टून, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें टाइप के जो होते हैं ये आपको देखने को मिलने वाले, ये आपके स्कोरिंग टाइप के होंगे। तो इनको बिल्कुल भी गारंटीड मत लेना। टाइम बहुत रहता है लेकिन बच्चा लास्ट मोमेंट पे ही करता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे करूंगा सब आ जाएगा। नहीं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो साथ साथ उसे कवर करके जरूर चलना, क्योंकि जब बात आपको 100% की होती है तो सारी चीजें स्टार्टिंग से ही कवर करनी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों आंसर राइटिंग प्रो टिप्स क्या क्या हो सकती है आपके लिए। देखिए मेक श्योर करो कि एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ 12 आएंगे, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, तो 68 मार्क्स आप कैसे कवर अप करोगे? 68 मार्क्स आप माफ कीजिएगा, आप ऑलमोस्ट हाँ 68 मार्क्स ही हो गए, वो कैसे कवर करोगे? तो उस चीज के लिए आंसर राइटिंग के ऊपर अच्छा फोकस होना चाहिए, एक इंप्रेशन जाना चाहिए कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए। उस चीज के लिए बच्चों ये 3 चीजें, एक होता है बच्चों यूज सब हेडिंग। अच्छा ये रहता है कि जब आप चीजों को अच्छे फॉर्मेट में लिखो, प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी हो कि टीचर देखते ही खुश हो जाए, तो वो चेकिंग भी ना उसी हिसाब से करता है। जो बच्चे सब हेडिंग का यूज करते हैं, जैसे आपको कभी भी पैराग्राफ में जो लॉन्ग आंसर है वो लिखने ही नहीं चाहिए बच्चों, उसके लिए आपको चाहिए हेडिंग एंड सब हेडिंग का अच्छे वे में यूज। हेडिंग सब हेडिंग में जैसे आपने ये हेडिंग डाल दी, ये सब हेडिंग और ये सब हेडिंग, फिर यहाँ हेडिंग डाली, ये सब हेडिंग, ये सब हेडिंग, फिर यहाँ हेडिंग डाली, ये सब हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये एक परफेक्ट फॉर्मेट माना जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर जब आप किसी लॉन्ग आंसर को देते हो। फिर बच्चों कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। बहुत सारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो यूनिक से लगते हैं, जैसे यहाँ पे हेजेमनी लिखा हुआ है जो पावरफुल है, जो कि अमेरिका की पावर को शो करता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक तरीके से अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे आप सेकुलरिज्म को अंडरलाइन कर सकते हो, बायोपोलैरिटी को अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके बुक में आएंगी, ये इंप्रेशन क्रिएट करेगी। इसके बाद कंक्लूजन, हमेशा से 4 और 6 मार्क्स वाले में बच्चों आपको 1 सेंटेंस की समरी जो बोलते हैं ना पैराग्राफ में देनी होती है, तो वो आपको अपने कंक्लूजन में देनी होगी। अगर आप इस फॉर्मेट को सही तरीके से यूज करोगे, गारंटेड है कि बच्चों आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है उन स्टूडेंट से जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। इसके अलावा बच्चों आपके 20 आउट ऑफ 20 प्रोजेक्ट में से इजीली आ सकते हैं अगर आप इसे भी स्मार्ट तरीके से करोगे। जैसे जब वाइवा की स्ट्रेटजी आती है तो वाइवा एक तरीके से आपका इंटरव्यू होता है जो 10 मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। वाइवा बी प्रिपेयर्ड विद द वाई ऑफ योर प्रोजेक्ट टॉपिक। तो इसमें आपको जो बिप्लोग्राफी वगैरह, ये सोर्स बाय हार्ट, ये सारी चीज़ें बच्चों इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेस्ट टॉपिक रहते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, यूएन रिफॉर्म हो, राइज ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस हो, ये सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान टाइज हो, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको वाइवा में और आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम करेगी, जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा बच्चों काम अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सेशन 2026-27 में कुछ एड ऑन टॉपिक भी दिए गए जो रेफरेंस के बेसिस पे है। ये एडिशनल रेफरेंस मटेरियल है जिन्हें मैं आपको चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कौन कौन से है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में अरब स्प्रिंग के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल है, ये आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल जो सिलेबस वेबसाइट है वहीं से निकाले। जैसे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर बच्चों, पावर्स के अंदर ब्रिक्स हो गया, रशिया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में हम कवर करेंगे। इसके अलावा बच्चों चैप्टर 4 इंटरनेशनल में यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएलओ के बारे में। उसी तरीके से चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में टेररिज्म आज एक नहीं बहुत सारी कंट्री की प्रॉब्लम है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बुक 2 की बात करें तो इसके अंदर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर आप पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करोगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के अंदर नीति आयोग और एनडीसी के बारे में बात करोगे। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 4 में इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन के अंदर इंडिया ने यूरोपियन यूनियन और इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो अपडेटेड वर्जन का है। और साथ ही साथ क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और डेमोक्रेटिक अपसर्जिस के बारे में बात करने वाले हो, ठीक है। और साथ ही साथ रीजनल एस्पिरेशन में कश्मीर का इशू और रिसेंट डेवलपमेंट में एनडीए 3, 4 अभी जो रनिंग में चल रही है वो 5 चल रही है, और इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ये सारे टॉपिक बच्चों आपके रहने वाले। इस चीज को कहते हैं कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो 0 से लेकर आखिरी तक
एंड तक उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये रोड मैप बच्चों आपको क्लैरिटी में बहुत काम आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको पता चल गया कि मेरा सिलेबस ये है, ये एडिशनल टॉपिक्स है, ये इसकी मार्किंग स्कीम है, ये इसका पैटर्न है, ये मेरे को पीवाईक्यू के थ्रू इसकी एक तरीके से वो पता चल रहा फॉर्मेट की किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, जिस जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा, तो आपके लिए इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। तो बस आप अब क्या है कि इस वीडियो को देख लिया, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये सारी चीज़ें बच्चों आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस जर्नी के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्टिंग से मैं आपको कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उस समय बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।